अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके एसपे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहतरम जनाब परवेज़ खटक साहब और हमारे साथ लाइन पे होंगे वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब। जुनैद साहब, मैंने पिछली दफ़ा भी आपको ये पावर करवाया था कि आपको पहले मेरा तारुफ करवाना चाहिए, चूँकि मैं पंजाब का वज़ीर आला हूँ और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। इस हवाले से आपको मेरा तारुफ पहले करवाना चाहिए। और ये खटक साहब, चले मियाँ साहब मैं दोबारा करवा देता हूँ। वैसे मैं इसलिए तारुफ करवाता हूँ कि वो हमारे साथ बैठे हैं ना, आप हमारे साथ लाइन पे हैं। नहीं तो आपने मुझे टीवी पे लिया हुआ है, आप मुझे रोजाना हाथों हाथ में लेते हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहता। और आज आप कह रहे हैं कि आपने मुझे लाइन पे लिया हुआ है। आप कसम उठाए मैं लाइन पे हूँ, मैं भी इधर ही बैठा हूँ, ये देखें। फजूल आप मुझे ये टीवी के अंदर बिठा के तो लाइन पे लगा देते हैं। अच्छा शहबाज साहब, पहला सवाल आपसे यही बनता है जो बिल्कुल मंतकी सवाल है कि आपके दावे, आपके वादे बहुत कौम को याद आ रहे हैं। जब 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, थोड़ा सा सूरज आंखें दिखाता है, दूसरी तरफ जो है वो लोड शेडिंग का पारा आसमान पे जा लगता है। देखें, मुझे मालूम था कि आप डेफिनेट यही सवाल सबसे पहले करेंगे और यहाँ से ही आप बात शुरू करेंगे। मैं बड़ा दुखी हूँ जुनैद साहब, मेरे दिल के अंदर इस वक्त बहुत दुख भरा हुआ है। आप यकीन माने, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये जो मेरे हवाले से कहा है कि शहबाज शरीफ फड़े मारते हैं, मुझे बहुत दुख है। मैं चूंकि वो मेरे वजीर आजम हैं, मेरे लीडर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ और अल्लाह के फजल से तादम करता रहूंगा। मगर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपके शो में कि देखें, मैंने फड़ बिल्कुल नहीं मारी, हरगिज मैंने फड़ नहीं मारी। मैंने ये जो बात की थी कि 6 महीने के अंदर अंदर बिजली का खात्मा करूंगा, पहली बात तो ये है कि मैंने साल मेंशन नहीं था किया, किस साल के 6 महीने होंगे। और दूसरी बात बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि मैंने कहीं भी पाकिस्तान में लोड शेडिंग के खात्मे की बात नहीं की। मैंने साथ मुल्क का नाम नहीं था लिया। देखें, मैंने ये जो 6 महीने में लोड शेडिंग के खात्मे की बात की है, वो मैंने नॉर्वे के लोड शेडिंग के खात्मे की बात। नॉर्वे में तो लोड शेडिंग होती नहीं सरकार। जी, एक मिनट जुनैद साहब, मुझे बात पूरी करने दें। अच्छा। मुझे बताने दें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखें, ये नॉर्वे में लोड शेडिंग वाकई आज तक नहीं हुई, मगर आपको ये मालूम नहीं कि वहां पे लोड शेडिंग होनी है। हाँ, होनी है। आपको अभी से पता होनी है। हाँ, देखें, वो जो नॉर्वे में होनी शहबाज शरीफ साहब, उसका महीना बताएंगे कि नहीं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ वो जो लोड शेडिंग होनी है वहां पे, मैंने उसका खात्मा कर दिया है। अच्छा, उसका खात्मा कर दिया जो होनी नहीं। अच्छा परवेज़ खटक साहब, हम पंजाब को तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपने अपने सूबे में भी बिजली की पैदावार के हवाले से दावे तो बहुत किए हैं कि यहाँ इतना पोटेंशियल है, बिजली आपने कोई भी पैदा नहीं की। ओ इसी वास्ते तो जुनैद साहब, मैं माफी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि आप इनको बड़ा पोलाइट सवाल करते हैं। मेरी दफा आप पूछ पे खड़े हो जाते हैं, इनको भी जरा सख्त सवाल करें। कैसे सख्त सवाल करूं? इनको कहें कि आपने बड़े दावे किए थे, आपने बड़ी तड़ियां लगाई थी। अच्छा चलिए मैं ऐसे सवाल कर लेता हूँ, परवेज़ खटक साहब, कहाँ है सारे आपके बिजली पैदा करने के दावे? कहाँ गए आपके वादे? आप क्यों? ठीक है सर, बहुत अच्छे, चुप के रखो, जरा चुप के रखो। चले करें, आए जी बताइए। यही तो हम कह रहे हैं कि हमको वोट तक हम एक मत दे दो, हम केबर का हालात बदल देगा, यही तो हम कह रहे हैं। एक मिनट
खटक साहब, आप मेहरबानी करके दोनों हाथ उठा के ना बात करें, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप बात करते करते वो उड़ ना जाए। मियां साहब, आप भी उंगली उठाकर बात ना करें, ये टॉक शो हो रहा है, कोई क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा जो मिनट मिनट पे उंगली उठाता है। हेडा तू अलीम डार द फर्स्ट कजन। नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं जब उंगली उठाता हूँ तो आपको गुस्सा चढ़ता है, चूंकि आपसे तगड़ी है मेरी उंगली, मैं समझता हूँ, मगर ये मेरा बात का अंदाज है। अंदाज तो आपका वाकई निराला है। इधर लोड शेडिंग का आपसे खात्मा नहीं होता और हर दूसरे दिन ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह करता है, उसका पीता काटता है। जो आप बिजली बनाता है पता नहीं वो जाती कहाँ है। तो भाई अभी ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह कर रहे हैं, उसको तैयार होते हुए कुछ साल लगेंगे। एक ग्रिड स्टेशन है, कोई रॉ वाली रेडी नहीं कि इधरों खंबा पाओ तो उधरों बिजली निकल आएगी, कुछ टाइम लगेगा उसकी तैयारी में। आप अपनी बात करें, आपने अपने सूबे में आज तक किया क्या है? आपने सिर्फ चाइना के आगे खोते बेचने के अलावा क्या किया है? शुक्र है कि हमने गधा बाहर भेजा है, वो भी आप लोगों के डर से, वरना आपकी हुकूमत ने वो भी मासूम लोगों को खिला देना था। आप लोगों ने खिला देना था क्या मतलब? मैं ग्वाल मंडी गोश्त का पटा लाना हुआ। बात लोड शेडिंग की हो रही है, ये गोश्त का पटा किधर से आ गया? जुनेद भाई, मैं आपके प्रोग्राम के तवासुत से ये चैलेंज करता है। ना करना जनाब साहब, इनको मना करें, आपके प्रोग्राम पे मुद्दा पड़ जाएगा। ये जब भी चैलेंज करते हैं इनको कुड़ाल पड़ जाता है। मैं ये आपको वाजे कर देना चाहता हूँ। मैं फिर भी चैलेंज करता है, या हमको वापटा दो या हमको बिजली दो। नहीं तो आप ठीक कर लेंगे। आओ का ना, वो खुदा का नाम ले खटक साहब, खुदा का नाम ले, या बिजली दे या वापडा दे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई आपको बच्चा कहे कि या मैनू गड्डी दे झूठा दियो तो या फिर मैनू गड्डी ही दे दियो। ओ भाई साहब, आपके बस में नहीं है ये वापडा चलाना, आपके बस में नहीं है। आप तो इस तरीका सोच लगाते हुए थक जाते हैं। अगर बात चल निकली है जुनैद साहब, तो मैं अब आपको एक तारीखी वाकया सुनाना चाहता हूँ। ये खटक साहब को एक दफा इनके एक दोस्त ने कहा कि परवेज, ये जरा पंखे का शू स्विच में लगा दो। आप यकीन मानेंगे जुनैद साहब कि कुछ देर बाद ये परवेज साहब के दोस्त ने देखा कि वो पंखे का जो शू था वो कुर्सी पे पड़ा हुआ था और खटक साहब ने अपनी दोनों टांगे स्विच में दी हुई थी। तो इसलिए मैं इनका हमदर्द हूँ, ये मेरे भाई है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप ये वापडा के मांगने का रिस्क मत ले। हम मानता है कि हमने बचपन में स्विच में टांगे दी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। पर सुन तो वो क्यों? हमको पता था कि नून लीग का हुकूमत है, इन तारों में बिजली तो होना नहीं। ये आपके बचपन में भी नून लीग की ही हुकूमत थी। माड़ा, आपका हुकूमत तो पंजाब में उस वक्त से है जब दरियाए रावी के किनारे तारक बिन जियाद ने अपनी कश्तियां जलाई थी। मंजूर वट्टू थे परवेज लाई विच एसडीओ लगे रहे। हद हो गई है, हद हो गई है। मुस्तफा करते हनीफ रामे इथे गुड़िया की दुकान कर दे रहे। ये जुनैद साहब ये गलत बयानी कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। आप खुदा हाफिज, मैं नहीं बैठा। ये काम ना किया करें शहबाज साहब, प्लीज। ये देखें जुनैद साहब, अगर आपने मुझे लाइन पे लेना है और टीवी ऑन रखना है तो खुदा के वास्ते इनसे कहे कि गलत बात ना करें, सच बोले, तारीख को मसख ना करें, जो हकीकत है वो आवाम के सामने लाए। हाँ जी, सही कह रहे हैं। जो तारक बिन जियाद की हुकूमत खत्म हुई है उदों तो शहबाज शरीफ साहब ने मैटर कितना चली। भाई मेरी गल सुन रहे, ये ना समझी कि मैं टीवी के अंदर तो मैं बाहर नहीं आ सकता। मैं टीवी चो बाहर आके तो तेरे हेड खो के दौड़ जाना।
मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है। मैं हेड पहनता हूँ और तुमने मुझे देख के तुमने भी पहनना शुरू कर दिया है। जो तू हेड पाया मैं हेड पाना छड़ देता। चले शहबाज साहब आप आ ही गए तो आप इधर तशरीफ ले नहीं, मैं बिल्कुल नहीं इनके साथ बैठना चाहता। मैं अपना काम करता हूँ जुनैद साहब। अच्छा शहबाज साहब ये तो फरमा दें कि ये लोड शेडिंग कब खत्म होगी? जुनैद साहब आप भी उनके साथ मिलके ऐसी बात कर रहे हैं। आप देखें कि लोड शेडिंग हरगिज़ नहीं है, खत्म हो चुकी है लोड शेडिंग। हो गई टीवी के अंदर आके देखो कितनी ठंडे। साहब यहाँ तो हमारा जनरेटर चल रहा है ना, वो बाहर चल रहा है जी। टीवी के अंदर साड़ी ठंडे, टीवी के अंदर भी हमारा जनरेटर चल रहा है। तो फिर रौला का है जी, हर थां से जनरेटर चल रहे थे। तो फिर छोड़े इस बात को, कोई और बात करें, आगे बढ़े, अब छोड़ दें। चले और बात कर लेते हैं। मियां साहब ये फरमाइए कि अभी आपका ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा जो है वो खटाई में पड़ा है, पूरा लाहौर खुदा हुआ है। आपने कौम को एक नया लॉलीपॉप दे दिया, ये जो उड़न खटोले शुरू करने हैं। ये क्या मामला है? ये जो आप चला रहे हैं, चेयर लिफ्ट चला रहे हैं पूरे लाहौर में। जी हाँ, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने आवाम को, जुनैद साहब, पाकिस्तान की आवाम को सहूलतें देने के लिए, उनको जिंदगी की अच्छी मुराद देने के लिए शहबाज शरीफ अपना तन मन धन हर चीज कुर्बान कर देगा। और आप देखें कि ये जो चेयर लिफ्ट का मंसूबा है, ये बड़ी खूबसूरत चेयर लिफ्ट होगी। हर चेयर लिफ्ट में इंशाल्लाह 2 आदमी बैठ सकेंगे। शहबाज साहब ये गोगा बैठ जाएगा? हाँ, गोगा भी बैठ जाएगा अगर दूसरी सवारी खटक साहब होगा। हम नहीं बैठेंगे ऐसे मंसूबे पे। चलो मंसूबे ते ना बहना, गोगे ते गोट ते बह जाना। कुछ खुदा का खौफ करो मियां साहब। ना तालीम, ना अस्पताल, ना ही कोई रफाए आमा का काम। ये उड़न कटोलों पे बैठ के अवाम सुसराए जाएगा। मैं किसी को मजबूर नहीं करता कि हर शख्स ससुराल ही जाए, जिसने जहाँ जाना है वो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। हमने अपने सूबे में सॉलिड काम किया है। वो कम करके किथे रख बैठे हो, नजर नहीं आने दिया। मियां साहब मेरा ख्याल है तुझे कोई छोटा जा कम करके ना तो किधरे लुका के रख ले। मियां साहब ये गौरी साहब को सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी करें। मियां साहब उड़न खटोला ते उत्ते होएगा तो इन्हों रोकना कैंजे? वो जरा चला रहा है वो रोकेगा, ये तुम नहीं थले लोग रोक सकोगे। अच्छा मैं समझ सिर्फ हाथ देना तो रुक जाएगा। ये साहब चेयर लिफ्ट ते नान टिक्की वाला भी आएगा? जी नान टिक्की वाला आएगा, मगर तू ना बमी, क्योंकि शटाले वाला नहीं आएगा। अगर मैं चेयर लिफ्ट पे जा रहा हूँ और कोई पतंग कट के आ जाए तो मैं लूट सकूंगा? ये मैंने आप जैसे लोगों से तंग आके ही पतंगबाजी बंद करवाई है। आप ये पतंगे लूटने का शौक जो है, ये बारात पे पैसे लूट के पूरा करें हम। ताज़िमिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, जुनैद साहब की बनेगा क्रिकेट का अब? भाईजान इंग्लैंड, बांग्लादेश, इंडिया तो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए दुआओं की अशद जरूरत है। नहीं वैसे वाकई बात तो तुम्हारी चलो ठीक है, दुआ की जरूरत तो हर वक्त होती है और करनी भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हौसला अफजाई जो है ना आवाम की, जिस कदर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी टीम की होती है ना, और किसी जगह पे मेरा ख्याल है ऐसी हौसला अफजाई नहीं होती। सारे मुल्क की आवाम जो है वो टीवी के आगे बैठी होती है या सड़कों पे आई होती है, हला लाला कर रही होती है। आप ग्राउंडों में चले जाए, स्टेडियम में अगर मैच के देखने के लिए चले जाए या टीवी पे देख रहे हो, तो बेशक किसी और मुल्क में जो चंद पाकिस्तानी भी बैठे होते हैं, उनका जज्बा और उनकी हलाशेरी दीदनी होती है। अच्छा, कल के मैच में उम्मीद अफजा पहलू भी बहरहाल मौजूद है। मुकाबला टफ है, लेकिन हमने जो आखिरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीता उससे हमारे हौसले भी बुलंद हुए हैं। और थोड़ा सा देखा जाए तो
श्रीलंका के खिलाफ हम हिंदुस्तान की निस्बत कम से कम जरूर बेहतर खेलते हैं, और एक और जो मतलब नहीं होता है प्रेशर कम होता है, और श्रीलंका जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ ज्यादा अच्छा खेलता है हमारी निस्बत। अच्छा, उसकी तो दूसरी बात देखो कि ये कार्डिफ में खेला जा रहा है। कार्डिफ छोटा ग्राउंड है, 15-20 हजार तमाशाइयों को बैठने की गुंजाइश होगी। कार्डिफ वो ग्राउंड है जहां पे पाकिस्तान जो है उसने इंग्लिस्तान के खिलाफ 303 रन का चेज किया हुआ है कामयाबी के साथ। ये आउटसाइड द एशिया किसी गैर एशियाई टीम के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेज है। तो मतलब उम्मीद के पहलू देखने चाहिए, हम भी देख रहे हैं। अल्लाह करम करे, जिस तरह नलायक स्टूडेंट नहीं कोठे पे बैठ के पढ़ रहा होता तो कहता यार जेड़ा कहां बैठा है ना सामने बडेरे थे, मेरे 100 गिनन तक अगर उड़ गया तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा, जे ना उड़िया तो पास हो जाऊंगा। 1 2 3 4 5 अच्छा, तुम देख लेना, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा, आगे भी जीतेगा, फिर तुम्हारे सामने मैं ऐसे ऐसे करूंगा। नहीं, इंशाल्लाह जीतेगा। मैं भी दुआ यार करता हूँ, बल्कि मैं तो मन से सोच रहा था कि ये जैसे चाचे क्रिकेट वाला बाबा नहीं है, वो जाके तो लोगों का लहू गरमा रहा होता है, इस तरह के यहाँ पे को 20-25 बाबे तैयार करवाओ। मुझे चाचे क्रिकेट से याद आया, चाचा क्रिकेट से तो खैर हर कोई वाकिफ है, एक बाबा क्रिकेट भी थे ना, बाबा क्रिकेट जिनका चंद दिन पहले इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, जो चाचा क्रिकेट है उनके बारे में तो खैर बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान की वो पहचान है। और जैसे प्लेयर्स के बारे में कहा जाता है इतने वनडे खेले, इतने टेस्ट खेले, इसी तरह ये जो मुख्तलिफ टीमों के मोटिवेटर्स हैं ना, जो बड़ी उम्र को पहुंच चुके हैं, मुख्तलिफ तकरीबन सारे मुल्कों के पास है, और खास तौर पे एशियाई मुल्कों के पास है, ये हर मैच में जाना अपना फर्ज अवलीन समझते हैं। तो मुझे याद है कि ये जो चाचा क्रिकेट है, इनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 300 से ज्यादा पाकिस्तान के मैच ये देख चुके, जो आखिर में हमारा जो बोर्ड है वो भी स्पॉन्सर करता था। बल्ले बल्ले बल्ले। अच्छा, बाबा क्रिकेट फात हो गए हैं। बाबा क्रिकेट का अल्लाह ताला चाचे क्रिकेट को जिंदगी दे, मगर फिर भी 2-3 बाबे तैयार करवा प्लेयर तैयार करने चाहिए यार, और किसी बात तू यार बाबे तैयार करा प्लेयर। अच्छा, लेकिन मैच श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका के पास भी ऐसा ही एक चाचा क्रिकेट है। अच्छा, उसका नाम है पर्सी अभिषेकरा। पर्सी अभिषेकरा की उम्र है 77 साल। अच्छा, और अगर चाचा क्रिकेट के मुकाबले में देखा जाए तो उसके मैच कहीं ज्यादा है, वो 1000 से ज्यादा मैच देख चुका है। और जो तुम कह रहे हो ना कि और चाचे तैयार करने से, बेचारे दियां ते नूहां बड़ियां खुश जिंदगी गुजार रही हैं। क्या नाम बताया? सौरे ने 1000 मैच वेख्या ते घर ही नहीं जांदा। क्या नाम बताया जी? पर्सी अभिषेकरा, 77 साल का। कुलशेखरा का क्या लगता है? जो तुम कह रहे थे ना कि जानशीन भी तैयार करने और बाबे तैयार करने चाहिए, श्रीलंका और भी तैयार कर रहा है। श्रीलंका का एक छोटे कद का भी चाचा क्रिकेट है, अच्छा, ज्ञान सेनानायके, वो बिल्कुल माजूर है, और उसको सारे जो अगर वो ना किसी दौरे पे जाए तो श्रीलंका के जो प्लेयर है उसको सपोर्ट करते हैं कि इसको साथ लेके जाए। अच्छा, इस लिस्ट में जो सबसे ज्यादा जो पुरजोश किस्म का चाचा क्रिकेट है ना, वो इंडिया का है सुधीर चौधरी, जिसको अब हर मैच में जिसने हिंदुस्तानी तिरंगा पेंट किया होता है चेहरे पे, लिबास पे। सुधीर चौधरी ने 2015 का वर्ल्ड कप देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था, उसको ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं मिला। अच्छा, वुड यू बिलीव इट के सचिन तेंदुलकर ने खास तौर पे एम्बेसी को लेटर लिखा था सुधीर चौधरी को वीजा देने के लिए कि इसके बगैर हम नामुकम्मल हैं। पहला चौधरी वेखे जेड़ा कच्छा पाया हुंदा, सारे जिस्म ते बनाया हुंदा, सिर्फ कच्छा पाया हुंदा ते पूरा झंडा इंडिया दा बनाया हुंदा। वाह वाह, चौधरी दी जमीन नहीं ना हुंदी, सिर्फ एक निकर ही हुंदी है। चौधरी होंदा है यार। वैसे बादशाह ना अपना जुनैद सलीम, ऑन द सीरियस नोट, मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में चाचा नहीं भर्ती हो सकता। नहीं, अब एक दुबई इतनी सैर करती है, और सैर तो एक तरफ नारे लगाने पड़ते हैं, यूं करना पड़ता है 6-6 घंटे के लिए। यार तो तुम यार एक ओवर में, ओ खुदा का नाम लो, तुम एक चौके पे इस तरह करोगे, खलियां पड़वा के बैठ जाओगे। यस 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 यस, ये तो कैमरे का कमाल है ना। लो जी, एक बाबा तो तैयार हो गया जी। इधर से मैंने डांस करते हुए उधर जाना, उधर से इधर सारा स्टेडियम मेरे मगर होना है। अच्छा यार, तुम्हें बड़ी अजीब बात बताऊं, ये जो चाचे होते हैं क्रिकेट के, इनकी अपनी टीम के साथ स्पोर्ट्स के किस हद तक वाबस्तगी होती है। वेस्ट इंडीज का भी एक चाचा क्रिकेट है, उसका नाम है ग्रेवी। अच्छा, ग्रेवी, जो होटल वाले को कहते हैं कि यार थोड़ी जी ग्रेवी दे। नहीं यार, ये ग्रेवी जो है ये 1988 से लेके 2002 तक
वेस्ट इंडीज का कोई मैच छोड़ना गुनाह समझता था, इतना पुरजोश था। लेकिन वेस्ट इंडीज की पैदा पे शिकस्तों के बाद ये शख्स दिल बर्दाश्ता हुआ, इसने कहा कि इस खेल में सट्टा आ गया और इस खेल में अब वो ब्यूटी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। फिर इसने बिल्कुल दिल हार के, दिल बर्दाश्ता होके इसने हार्डवेयर की दुकान खोल ली थी और बाकायदा ये वेस्ट इंडीज में अखबारात में खबरों का मौजू बना था ये बंदा। बल्ले 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 बल्ले। नहीं वाकई ये लोग जो हैं ऐਵੇਂ ही नहीं घर से निकलते, ये टीम के पीछे पीछे और स्टेडियमों में जाके नारे लगाना और अपना एक स्टाइल इंट्रोड्यूस करा के जोशो खरोश का मुजाहरा करना, ये इश्क ही होता है इनका। जैसे सर एक पाकिस्तानी फैन और भी है, वो चाचा शिकागो के नाम से मशहूर है, वो शिकागो में रहता था। हाँ हाँ हाँ। यार ये चाचा शिकागो ने 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, जाहिर है उसने पाकिस्तान को बहुत जोशो खरोश के साथ सपोर्ट किया था। इंडिया में था। हाँ इंडिया में। और जब पाकिस्तान हार गया तो उसने दिल बर्दाश्ता होकर ये कहा था कि अब मैं फाइनल में इंडिया को सपोर्ट करूंगा। हाँ जी, इस तरह के बाबे मसूड़ी भी होते, गुस्सा चढ़ जाता है। हाँ हाँ, वो कह देते हैं मैं अपने घर भी नहीं आना, मैं ਹੁਣ अपनी ਵੱਡੀ ਭਤੀਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਣ ਡਈ ਸਾਂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इंडिया से क्रिकेट मैच हारने का जख्म हम अभी तक महसूस कर रहे हैं, उस हवाले से अर्ज किया है। हरे पिच नू साडी वारी पैंदी की बीमारी, सोने कोई मैच जिता दे, अजहर अली कोई छक्का ही ला दे, अमाद वसीम अपनी ऐनक तुला दे, आर्थर नानू प्रैक्टिस करा दे, इंतजाम कोई चंगी टीम बना दे, सरफराज कोई मोजा बहा दे, और पिच नू साडी वारी पैंदी की बीमारी, सोने कोई मैच जिता दे, सालिमा कोई मैच जिता दे, सोने कोई मैच जिता दे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कि खोती बोर्ड थल्ले आज भी अपनी खलोती है। सालिमा कोई मैच जिता दे, सालिमा कोई मैच जिता दे, चौके छिक्के लानत ना सिखा दे, सोने कोई मैच जिता दे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, मईशत हुक्मरां तबके का अक्सर बोझ ढोती है। कोई मैच जिता दे, जालिमा कोई मैच जिता दे। इंडिया ने इंज कुटिया ने खा दे, हर कबूतर जिवें बिल्लियां ने खा दे, जालिमा कोई मैच जिता दे, सोने कोई मैच जिता दे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। उस्ताद मैं चुप करवाऊं? ना बेटा नरगिस जाने ते ओदी अम्मी जाने तू भुन दाने, जालिमा कोई मैच जिता दे, सोने कोई मैच जिता दे। उसे पिच उत्ते अगले खोता कोई जिवें खूह च पा दे, खोता कोई जिवें खूह च पा दे, जालिमा कोई मैच जिता दे, सोने
कोई मैच जिता दे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। उस्ताद 1000 ज्यादा 800 कर लो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हर एक बंदे की इज्जत उसके अपने हाथ होती है। जालिमा कोई मैच जिता दे, सोनिया कोई मैच जिता दे। काश ना दे छे हथ हुंदे, काश ना दे छे हथ हुंदे, दुनिया के पढ़ना सिखा दे। जालिमा कोई मैच जिता दे, सोनिया कोई मैच जिता दे। बॉलिंग की तो बात ही छोड़ो, बॉलिंग की तो बात ही छोड़ो, प्लेट में रख दे गेंदे, टुंडा बीज ने छिक्का लगा दे। टुंडा बीज ने छिक्का लगा दे। जालिमा कोई मैच जिता दे, सोनिया कोई मैच जिता दे। T20 खेडण जांदे, ओनू टेस्ट बनांदे, अगले अद्धे ओवर मेडन खिडा दे। अगले दे ओवर मेडन खिला दे। जालिमा कोई मैच जिता दे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। फिर तो उसकी आंख इतनी इतनी मोटी हो गई होगी। अरे सिर्फ आंख ही नहीं, वो तो बेचारी खुद भी मोटी हो गई। जालिमा कोई मैच जिता दे, सोनिया कोई मैच जिता दे। इन्हां दी औकात 150, तुक्का जे लग जाए ते 200, इस तो अगे कोई बदला सिखा दे। इस तो आगे कोई बदना सिखा दे। जालिमा कोई मैच जिता दे, सोनिया कोई मैच जिता दे। सांबो टीम सुगात अपनी कखनी छड्डिया पल्ले, सेठी जी कम चंगा बखा गए। सेठी जी कब चंगा बखा दे। जालिमा कोई मैच जिता दे, सोनिया कोई मैच जिता दे। जालिमा कोई मैच जिता दे। स्कोर करा दे। इन्हां नू कोई गुली डंडा ही शुरू करा दे। यार वैसे जुनैद, मैं ये समझता हूं कि अगर घरों के अंदर एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का एहतराम शुरू कर दिया जाए, जो कि मेरा ख्याल है इतना मुश्किल काम नहीं है। होता ना जी कि साडे वास्ते च नहीं है, या बड़ा मुश्किल है, या इस पे पैसा बड़ा खर्च होता है, या एक दूसरे से क्या मुराद है? एक दूसरे से मुराद वो भी है जो तुम समझ रहे हो। मतलब बेगम का भी एहतराम किया जाए, और बेगम को भी चाहिए कि खामन का एहतराम करे, और इसी तरह बहू को चाहिए ससुर का एहतराम करे, ससुर को चाहिए बहू का एहतराम करे, बहन भाइयों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। खास तौर पे मैं ये सुबह सुन रहा था, मौलाना तारक जमील साहब का हमारे चैनल पे लगा हुआ था दर्स, तो मैं बड़ा मुतासर हो रहा था कि यार बात तो ठीक कर रहे हैं ना, कि बहू का भी एहतराम होना चाहिए और बहू को भी चाहिए कि ससुर का एहतराम करें। मैं उनका अपने सुन के दर्स, तो हमारी एक बच्ची है, अजीज है हमारे, उसकी घर में हमें चपकलेश थी। मैं कहा पुत्र, फोन किया मैंने उसे, चेचा, मैं कहा बेटा, जो ससुर होता है वो घर का सरबराह होता है, उसकी इज्जत किया करो। सही। तुम्हारा ससुर तुम्हारे घर का सदर है। तो कहती है यार मेरे ससुर ने भी फोन करके कहो कि सदर ममनून बनन, चुप करके बैठ। मैं कल कहीं पढ़ रहा था, किसी ने कहा यार मेरी बीवी बोलती बहुत है। कहता तुम्हें एक तवीज बताऊं? कहते क्या? कहते कि पानी का गिलास लेके ना एक कागज के टुकड़े पे 20 दफा सदर ममनून सदर ममनून सदर ममनून लेके बोल के पिलाओ, दोबारा बोल जाए तो मेरा नाम बदल।
वो किसी खामद ने अपनी बेगम के को पुराने स्कूल सर्टिफिकेट के ऊपर उसकी अजाफी खूबियां लिखी हुई पढ़ी ना, जब तो शाशदर रह गया। ऊपर लिखा हुआ था वेरी ओबीडियंट एंड सॉफ्ट स्पोकन स्टूडेंट। कहते हैं किन्ने लिखे ऐसी, न ओबीडियंट है न सॉफ्ट स्पोकन है, ले जा इसका करना नहीं चड़ेल वाला है। ये बताओ कि तुम्हें भाभी का सर्टिफिकेट मिला कहाँ से? अपनी तरफ से जुगत कर रहे हैं, हालांकि परजाई तुम्हारी पढ़ी नहीं हुई, उसने तो वेल्डिंग का काम सीखा। मार से बचने के लिए मैं करो कोट खा लाऊंगा, मैं तेरी जुगत नहीं पास हो। बात करने वाली बात मैं कुछ और सुना रहा हूँ तो उसने मुझ पर मुद्दा डाल दिया। अच्छा यार, वैसे यार वेरी सीरियस नोट, ये जो तुमने ससुर और बहू के एहतराम और खिदमत की बात की है ना, इस हवाले से एक वजाहत जरूरी है कि बहू का इंसान को यानी घर वालों को इसलिए भी ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अज़रुए शरीयत बहू अपने ससुर या सास की खिदमत की पाबंद नहीं है, लेकिन अगर वो कर रही है अपने शौहर की नियाबत में तो ये उसकी सिला रहमी है, इसलिए उसको ज्यादा एहतराम से नवाजा जाता एक्स्ट्रा खूबी है उसकी, इसलिए मैं तो आज घर से सेफ हो गया। खबर सुनाओ कहीं और, फिर न मेरी बेइज्जती लगा दी। जी सुने, पाकिस्तान और चीन से बैक वक्त निमट सकते हैं भारतीय आर्मी चीफ। ओ खैर हो। ये होता है शराब पीने का नुकसान। ये शराब नहीं पीता, ये भांग वाले पापड़ खाता है। को बात करने भारतीय आर्मी चीफ का सुना है जनाब शकील साहब? जी कह रहे हैं जी बैक वक्त पाकिस्तान और चीन के साथ लिपट सकते हैं। शकील साहब को तुम खास तौर पे क्यों बता रहे हो बात? शकील साहब वर्गे बंदे ही होंगे ना जेड़े तड़ी ला के बाद चकोट खा ले। को बात करने वाले यानी कि ज़्यादा भारतीय आर्मी चीफ ते पाक चीन नो जफे। यार खुदा का नाम लो, को अकल को हाथ मारे तो मैं क्या बन गई। इस तरह का बंदा बाद में सुना रहा होता है ना जी, बहुत ज्यादा रल के मैनू पै गए। अच्छा बस फिर ज्यादा जुसन होना, फिर मैनू मारे फिर जी, फिर मैं कहा कल्ले कल्ले आओ, फिर उन्होंने कल्ले कल्ले मारे। अच्छा मैनू मारन दा भी दुख नहीं होया, मेरी जड़ियां जुल्फां पुट्टियां ना उन्हां दा मैनू बड़ा आराम से बैठो, तुम्हें क्या बन गई, अपनी नौकरी करो आराम से, और 4 दिनों तो रिटायर हो जाए। एवं तो अपने वखरा ही सलमान खान बनने की कोशिश। आर्मी चीफ को बात करते हुए, बयान देते हुए अपने मनसब का थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ये चीफ साहब कल्ले लड़नगे जी, फौजी तो हिंदुस्तान से दाल रोटी तो लौंडे। ये कल्ले लड़ेंगे और अपनी गली में लड़ेंगे, और ज्यादा इम्कान यही है कि अपने साले के साथ लड़ेंगे। एहो जिहा सियाना बंदा साले नाल लड़ पैंदा कि यार चलो एहतराम मनो, मैनू मारेगा नहीं। रहमान मलिक साहब कहते हैं अमेरिका को नादरा रिकॉर्ड तक रसाई देना साबित हो जाए तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। किस चीज से मुस्ताफी हो जाऊंगा? बड़ी सजा, देखो इस सजा क्या चुनी। मुस्ताफी किस चीज से हो रहे? सिंध के चीफ सेक्रेटरी लगे हुए हैं, या है वो जो एक सेनेटरशिप है उससे तड़ी लगा रहे हैं कि मुस्ताफी हो जाऊंगा। इतनी बड़ी सजा है यूर, सेनेटरशिप छोड़ रहे हैं आपकी, जिसका पूरी दुनिया में शोर होगा। आप कहें कि अगर साबित हो गया नादरा का कनेक्शन अमेरिका को देना तो कानों को हाथ लगा के 3 बारी तौबा करूंगा। या इससे बड़ी सजा कहनी है तो कह लेंगे चलो हफ्ता पूरा टाई नहीं लगाऊंगा जी। या बहुत ही गुस्सा चढ़ जाए आपको तो ये कह दे यूर मैं अपने वाल स्ट्रेट करा लूं। ये आखिरी दोनों सजाएं बहुत सख्त है यार। आखिरी 2 तो नहीं, आखिरी वाली तो बहुत ही सख्त है। बाल सीधे करा लें रहमान मलिक साहब, तो जो बंदे लग जाएंगे तो मैंने ले क्या मतलब तुम्हारा यार? मेरा मतलब है बंदा नहीं लगेंगे, ननान लगनी शुरू हो जाए। और ये जो जुर्म आप बता रहे हैं अगर ये आपका साबित हो जाए तो फिर सजा तुसी नहीं मुतय्यन करनी, फिर तो जट जाने या बिजू जाने। आप तो वो वाली बात कर रहे हैं कि बंदा अपने मामू की लड़की को भगा के ले गया घर से, तो किसी जगह के ऊपर मामा और उसका आमना सामना हुआ और उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि तुम्हारे मामू ने तुम्हें कोई इतना मुंह नहीं लगाया? कहता यार असल च मैं मामू की कुड़ी कट के लै गया था, मैनू लगदा मामा महसूस जिहा कर गया। यानी जुर्म कह रहे हैं कि अमेरिका को नादरा तक रसाई देना साबित हो जाए तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। मातक के जाए
यानी सारे लोग सिर्फ महसूस सही करें। चीन से खबर है जहां नकल रोकने के लिए इम्तहानी मराकज में जदीद ड्रोन और चेहरा पहचानने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, पकड़े गए तो 7 साल कैद। शुक्र है मेरे अम्माल का टाइम सिर मैटर कर लिया। वैसे नकल रोकने का तो नहीं पता मुझे, नकल करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त हो सकती है। बात अच्छी, यानी पुठा ही सोचना। नहीं, अगर ये टेक्नोलॉजी निकल आई है और 7 साल कैद ऊपर से ही आए ना, वो तो फिर सारा क्लियर ही पकड़ा गया ना। और अगर इधर ये रिवाज पड़ गया तो साडा तो पौने सिंध के स्टूडेंट फड़े जाएंगे। पहले बेचारे कार वाले बूटी पहचान करेंगे, फिर बाद च जेल च रोटी पहचान करेंगे। वैसे सिंध में नकल के हवाले से सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। नहीं जी नहीं, पंजाब में भी अभी आदत मुक्की कोई नहीं है। कोई भी बच्चा बैठा हो ना जी इम्तिहान देने, लैक से लैक भी, तो लाजमन वो सजे खपे वेख लेता है कि किधर मैं गलत तो नहीं लिखन दे। नहीं यार, वैसे जो मर्जी कह लो, लेकिन नकल के हवाले से खास तौर पे एफएससी और मैट्रिक में, इस हवाले से मेरा ख्याल शहबाज शरीफ को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा, ये दाद दे के ये ड्रोन मंगा ना लेना। तुम्हारी मेहरबानी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।